हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर बैड एलिमेंट सीरीज। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं HTML बेसिक के बारे में। और दोस्तों, अगर आज से पहले आप लोगों ने कभी भी बैड डेवलपमेंट नहीं किया है तो दोस्तों डरने की बात नहीं है। इस वीडियो के एंड तक दोस्तों आप लोग अपना पहला वेब पेज बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं HTML के बारे में। तो दोस्तों बेसिकली HTML अपना क्या होता है, पिछली वीडियो जितने लोगों ने मेरी नहीं देखी है तो जाकर आप लोग देख सकते हैं वेब डेवलपमेंट क्या होता है। तो उसमें मैंने आप लोगों को HTML के बारे में ओवरव्यू दिया था, लेकिन इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल बताने वाला हूँ। तो फिर से आप लोगों को बता देता हूँ HTML क्या होता है। दोस्तों HTML अपनी एक मार्कअप लैंग्वेज होती है, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये अपनी मार्कअप लैंग्वेज कैसी होती है? मार्कअप लैंग्वेज मतलब ये टैग बेस्ड लैंग्वेज होती है। मतलब इसमें बहुत सारे प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं जिसकी मदद से हम लोग अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। और दोस्तों आप लोगों को एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ कि HTML अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये याद रखना। ये अपनी एक मार्कअप लैंग्वेज है, यानी टैग बेस्ड लैंग्वेज। टैग का मतलब इसमें बहुत सारे टैग होते हैं, मतलब जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होते हैं, जिसकी मदद से दोस्तों हम लोग अपनी एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। और ब्राउजर HTML को कैसे रीड करता है दोस्तों, अभी हम लोग आगे समझेंगे कि ब्राउजर HTML को कैसे रीड करता है। और HTML वेब डेवलपमेंट का फाउंडेशन है। तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं हाउ ब्राउजर रीड HTML। ब्राउजर अपनी HTML फाइल को कैसे रीड करता है और कैसे उसको रेंडर कराता है ब्राउजर पर। तो दोस्तों ब्राउजर ऑटोमेटिकली ये सब काम करता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की मदद से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। ब्राउजर सर्वर से HTML फाइल को डाउनलोड करता है, उसके बाद दोस्तों ब्राउजर फाइल को पार्स कराता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की मदद से। उसके बाद दोस्तों डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के बेसिस पर ब्राउजर हेडिंग टैग को डिस्प्ले कराता है, इमेजेस को डिस्प्ले कराता है और टेक्स्ट को डिस्प्ले कराता है, लिंक्स वगैरह। ये सब अपने डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की वजह से ही अपने ब्राउजर पर दिख पाता है, हम लोग को रेंडर हो पाती है अपनी वेबसाइट। तो जैसे कि आप लोग बेसिकली स्क्रीनशॉट लगा है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये एक HTML का नॉर्मली स्ट्रक्चर है अपना। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेशन डॉक टाइप HTML। ये एक्सक्लेमेशन डॉक टाइप HTML जो लिखा है ये टैग के अंदर लिखा है। तो दोस्तों ये HTML5 का डिक्लेरेशन होता है, जैसे आप लोग यहाँ पे लिखा भी देख सकते हैं, ये एक अपना HTML5 का डिक्लेरेशन है। तो HTML5 का डिक्लेरेशन का मतलब दोस्तों HTML5 में हम लोगों को कुछ नई प्रॉपर्टीज एक्स्ट्रा देखने को मिल जाती हैं जो कि HTML3 में नहीं थी, जो HTML5 में एडेड हुई हैं। तो दोस्तों जब कभी जैसे आप लोग कैनवास की प्रॉपर्टी है वो दोस्तों अपने HTML3 में नहीं है, वो आपको अपने HTML5 में मिल जाएगी। इस वजह दोस्तों हम लोगों को एक्सक्लेमेशन मार्क डॉक टाइप HTML यूज करना पड़ता है ताकि हम लोग HTML5 की प्रॉपर्टीज को टैग को यूज कर सकें। और दोस्तों HTML अपना रूट एलिमेंट होता है, यहीं से अपनी HTML का स्ट्रक्चर तैयार होता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग देख लेते हैं हेड टैग। अभी दोस्तों हेड टैग क्या होता है? हेड टैग के अंदर दोस्तों अपने वेबसाइट का टाइटल लिखा जाता है, मेटा इन्फॉर्मेशन मतलब वेबसाइट के बारे में, कब वेबसाइट डेवलप हुई है, या क्या कहते हैं अपनी वेबसाइट की कुल मिलाकर अपनी वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन, जो भी अपनी वेबसाइट की मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है वो अपने इसके हेड टैग के अंदर आती है। दोस्तों यहाँ पर हम लोग अपनी CSS की फाइल को भी लिंक करते हैं, जो एक्सटर्नल फाइल ये कहते हैं, जो एक्सटर्नल फाइल हम लोगों को लगानी होती है अपनी HTML को डिजाइन करने के लिए CSS की, वो हम लोग दोस्तों अपने हेड टैग के अंदर रखते हैं। और दोस्तों उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अपना बॉडी टैग। दोस्तों बॉडी टैग में क्या होता है? बॉडी टैग में दोस्तों बेसिकली अपना जो कंटेंट विजिबल होना है, मतलब जैसे बॉडी टैग में यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट में देखते हैं हेलो डेवलप लिखा है, जैसे हेलो डेवलप लिखा है तो ये वेबसाइट पे अपने कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है। ये ना पैराग्राफ है, ये भी कुछ नहीं है। आप लोगों को पैराग्राफ नहीं मालूम, आपको टैग बताऊंगा अभी आगे, लेकिन अभी आप इतना समझिए, मैंने अपने बॉडी टैग के अंदर से हेलो डेवलप लिखा है। अभी दोस्तों ब्राउजर पर हेलो डेवलप ही डिस्प्ले होगा, तो हेलो डेवलप ही आप लोगों को ब्राउजर पर दिखेगा। चलिए इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देखते हैं हम लोग अपने VS कोड पर आ चुके हैं। VS कोड पर जब आप आएंगे दोस्तों आप लोग को कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो दोस्तों यहाँ से आप लोग अपना एक फोल्डर क्रिएट कर लेना पहले, उसका दोस्तों ओपन फोल्डर करके इसको कनेक्ट कर लेना। जैसे मेरा फोल्डर दोस्तों यहाँ से पहले सिलेक्ट हुआ HTML प्रैक्टिस नाम का। दोस्तों इस फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल बनाऊंगा, न्यू फाइल, ठीक है। अब इस फाइल का नाम मैं रख देता हूँ सॉरी index.html। जैसे मैंने इसका नाम रख दिया index.html। अब इसको एंटर करूंगा जैसे ही, तो दोस्तों ये अपने सामने HTML फाइल का एक कोड एडिटर खुल के आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या करना है,
तो चलिए देखते हैं आप लोगों को। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को एक शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूँ। जैसे आप लोग शिफ्ट की प्रेस करेंगे अपने पीसी में, और दोस्तों उसके बाद ये कहते हैं 1 की बटन है जो 1, उसके ऊपर दोस्तों एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है। जैसे एक्सक्लेमेशन मार्क क्लिक करें, यहाँ पर देखते हैं एमिट एब्रिविएशन आता है। दोस्तों ये सबसे पहले नंबर पे जो एक एक्सक्लेमेशन मार्क है, इसको जैसे आप लोग क्लिक करेंगे, आपके सामने एक डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर तैयार हो गया, मतलब प्री डिफाइंड डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने आ चुका, बना बनाया। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा टाइम बचाएगी। आप लोगों को बार-बार यही स्ट्रक्चर के अंदर आप लोगों को अपनी एचटीएमएल की कोडिंग करनी होगी। तो वो सब ना दो शुरू से लेके आप लोग ऐसा शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने शॉर्टकट का यूज़ कर लिया। जैसे आप लोगों को बताया था, मैंने हेलो डेवलपी वहाँ पे लिखा था। आपको बता ही चुका हूँ, जैसे टाइटल डॉक्यूमेंट, अभी आप लोग ब्राउज़र पर देखेंगे ना, अपनी वेबसाइट के टाइटल डॉक्यूमेंट लिख के आ रहा होगा। जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट है। चलो मैं इसको डॉक्यूमेंट नहीं करके यहाँ पे मैं कर देता हूँ डेवलपर। जैसे मैंने यहाँ पे डेवलपर लिख दिया, ठीक है। अब डेवलपर लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो डेवलपी। जैसे मैंने यहाँ पे हेलो डेवलपी लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ पे इसको रन कैसे कराना है, तो रन दोस्तों यहाँ से देखो एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, रन कोड। कंट्रोल अल्ट प्लस एन से भी आप रन करा सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको शॉर्टकट दिख रहा होगा, कंट्रोल अल्ट प्लस एन। दोस्तों यहाँ पे एक ये दिख रहा होगा रन एंड डिबग, कंट्रोल शिफ्ट डी से रन एंड डिबग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही रन एंड डिबग पे क्लिक करेंगे, किस पे आप लोगों को रन कराना है, कौन से ब्राउजर पे, जैसे मैं वेब ऐप क्रोम पर रन करा लेता हूँ। जैसे ही दोस्तों इसको रन कराऊंगा, जैसे आप लोग देख सकते हैं अपने ब्राउजर पे क्या डिस्प्ले हो रहा है, हेलो डेवलपी। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की वजह से दोस्तों अपने ब्राउजर पर पार्स होती है ये अपनी HTML फाइल। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ब्राउजर पर कैसे HTML फाइल अपनी रेंडर होती है। तो दोस्तों इस तरीके से रेंडर होती है, तो आपको समझ में आया होगा। चलिए अपनी फिर से पीपीटी की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं अपने हेड वर्सेस बॉडी टैग में डिफरेंस। तो जैसा ही मैंने आप लोगों को बताया भी था जब आप लोग डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे थे कि हेड और बॉडी टैग में डिफरेंस क्या होता है। तो हेड में दोस्तों बेसिकली अपने वेबसाइट का टाइटल आ जाता है, और ये अपना मेटा टैग आ जाते हैं, और CSS फाइल लिंक्स आ जाती हैं। CSS फाइल लिंक और JS फाइल रेफरेंस भी आप लोग देते हैं, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप लोग बॉडी टैग में JS फाइल रेफरेंस दें, ताकि आप लोगों को JS स्क्रिप्ट लास्ट में जाके कनेक्ट हो। इससे आप लोग दोस्तों फ़ायदा ये रहेगा कि जल्दी रेंडर होगी आपकी JS फाइल बॉडी टैग में अगर आप लोग यूज करते हैं। और SEO लगाने के भी काम आता है। वेबसाइट जैसे SEO फ्रेंडली बनानी है, गूगल सर्च इंजन पर रैंक करानी है, तो अपनी वेबसाइट में जब SEO लगाएंगे आप, वो सब हेड टैग के अंदर आपको आता है। SEO लगाना भी दोस्तों हम लोग सीखेंगे, अगर आप लोग बताएंगे कमेंट में, तो SEO लगाना भी हम लोग आपको लास्ट में डिस्कस करेंगे। जब ये सीरीज खत्म हो जाएगी उसके लास्ट में दोस्तों आप लोगों को SEO लगाना भी मैं सिखा दूंगा। तो दोस्तों बॉडी टैग में अपना क्या रहता है, हेडिंग आ जाती है। दोस्तों अभी आगे बात करेंगे हेडिंग टैग कैसे लगाया जाता है। टेक्स्ट तो लिखना बता ही दिया, हेलो डेवलपी जैसे लिखा था, टेक्स्ट कैसे लिखा जाता है वो सब तो आप लोगों को मालूम चल गया। नॉर्मल इमेजेस कैसे लगाई जाती हैं ये भी बताऊंगा मैं आप लोगों को। ये सब अपना बॉडी टैग के अंदर आता है, मतलब कंटेंट जो भी अपनी वेबसाइट पर डिस्प्ले हो रहा है वो सब अपना बॉडी टैग के अंदर आ जाता है। इमेजेस कैसे लगानी हुई, बटन्स हो गई, बटन्स कैसे लगे वो भी बताऊंगा, सब आगे बताऊंगा दोस्तों। एक वीडियो में यार इतना सब कवर करना तो मुश्किल हो जाता है ना। तो चलिए अभी आगे बात करते हैं। लिंक्स हो गए और मीडिया एलिमेंट्स हो गए, और पेज का लेआउट बनाना, ये सब दोस्तों अपना बॉडी टैग के अंदर कंटेंट होता है। तो चलिए अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग। आगे दोस्तों हम लोग बेसिकली देखते हैं अपना हेडिंग टैग। तो हेडिंग टैग में दोस्तों अपने बेसिकली H1 से H6 तक 6 टैग होते हैं। और दोस्तों इसमें H1 टैग क्या होता है, H1 टैग दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग होता है, सबसे बड़ा टैग होता है, हाईलाइट होता है। और जैसे H1 से हम लोग H6 की तरफ बढ़ेंगे, ये दोस्तों अपने टैग का साइज छोटा होता चला जाता है, और क्या कहते हैं, और ये इसकी हाईलाइटिंग कम होती चली जाती है। मतलब H1 जो टैग होता है वो मोस्ट रिकमेंडेड टैग होता है SEO फ्रेंडली के लिए। चलिए अब हम लोग इसका एग्जांपल देख लेते हैं H1। जैसा कि दोस्तों हम लोग अपने कोड एडिटर के ऊपर आ चुके हैं, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग H1 टैग लगाते हैं। चलिए H1 टैग लगाते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे H1 लिखा, ये देखिए एमिट एब्रिविएशन आ गया, इस पर जस्ट क्लिक करूँगा H1 टैग अपना लेफ्ट पर, ये अपना ओपनिंग टैग होता है ये, और ये अपना क्लोजिंग टैग होता है, ठीक है। अब दोस्तों इसके अंदर दोस्तों हम लोगों को क्या लिखना है, इसके अंदर चलो मैं लिख देता हूँ आपको हेलो डेवलपी। हेलो डेवलपी जैसे इसके अंदर मैं लिखूंगा, जैसे इसके अंदर मैंने हेलो डेवलपी लिखा, कंट्रोल X से दोस्तों कट हो जाता है, याद रखना, और कंट्रोल V से पेस्ट। ओके, आप लोग कोडर हैं, आप लोगों को मालूम है कंट्रोल X, कंट्रोल V, कंट्रोल C। तो चलिए जैसे मैंने हेलो डेवलपी H1 हेडिंग के अंदर लिखा,
तो चलिए आप लोगों को एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। अब चलिए अपने ब्राउज़र की तरफ चलता हूँ। ये रहा अपना ब्राउज़र। अब दोस्तों आप लोग कुछ नोटिस किया? आइए देखिए दोस्तों, अपनी हेडिंग कितनी बड़ी आ रही है और हाइलाइटेड आ रही है। ठीक है। अब दोस्तों आप लोग H1 से H6 तक का डिफरेंस दिखा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, चलिए H1 से H6 तक का डिफरेंस देख लेते हैं। कंट्रोल सी, चलो कंट्रोल सी अपने लोगों ने किया, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी और कंट्रोल वी। 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 हो गया। दोस्तों जैसे अल्ट दबाएंगे तो आप लोग एक बार में 2 2 सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अल्ट मैंने दबाया अपने कीबोर्ड में तो आप लोग देख सकते हैं 2 2 पे हाईलाइट हो गया ये। तो दोस्तों जैसे मैं बैक दबाऊंगा तो देख सकते हैं एक साथ आप लोग देख सकते हैं ये कट हो गया। जैसे बैक दबा, अब दोस्तों यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, H2 लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पे अपना H2 चेंज हो गया। ऐसे ही मैं सेम जल्दी से कर लेता हूँ, H2 और H3। ऐसे ही मैं इसके लिए करूँगा H4। ऐसे ही मैं इसके लिए करूँगा, जल्दी से मैं कर लेता हूँ H5 और ये अपना H6। चलिए अब आप लोग अपने आंखों से खुद नोटिस करना, डिफरेंस देखना आप लोग H1 से H6 तक का। ठीक है, चलिए अपने ब्राउज़र चलते हैं। मैंने रिफ्रेश कर लिया पेज को। अब आप लोग खुद डिफरेंस नोटिस कीजिए। H1 सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे मैंने आप लोग बताया। H2 दोस्तों उससे थोड़ा छोटा आ रहा है और टेक्स्ट की ग्रेडिंग भी कम हो रही है, हाईलाइटिंग भी कम हो रही है। H3, H4, H5 और H6। H6 दोस्तों अपना छोटा हो, मतलब बड़े से छोटा होता चला जाएगा। मतलब H1 सबसे मोस्ट प्रायोरिटी टैग H1 है और लीस्ट प्रायोरिटी टैग अपना H6 है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को हेडिंग टैग समझ में आया होगा। तो दोस्तों हम लोग देख लेते हैं पैराग्राफ एंड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। दोस्तों अपना पैराग्राफ टैग क्या होता है, पैराग्राफ टैग भी अभी आप लोगों को बताऊंगा मैं। तो पैराग्राफ अपना सिंपली नॉर्मली टेक्स्ट होता है। जैसे दोस्तों हम लोग हेलो डेवलपी लिखा था शुरुआत में, टेक्स्ट लिखा था, बस इसी तरह नॉर्मल टेक्स्ट होता है पैराग्राफ टैग अपना। नॉर्मल इसके अंदर हम लोग जो भी लिखेंगे नॉर्मली टेक्स्ट की तरह आप लोगों को डिस्प्ले होगा। और स्ट्रॉन्ग टैग क्या होता है दोस्तों, स्ट्रॉन्ग टैग दोस्तों अपने टेक्स्ट को बोल्ड शो करता है। टेक्स्ट नॉर्मल ही रहेगा लेकिन उसको थोड़ा हाईलाइट कर देगा, बोल्ड कर देगा। बोल्ड का मतलब आप लोग जानते होंगे, थोड़ा उसको डार्क कर देना। और EM टैग क्या होता है, एम्फसाइज इटैलिक टैग। EM से दोस्तों हम लोगों को इटैलिक टैग मिलता है। जैसे इटैलिक टैग हम लोग यूज करते हैं ना टेढ़ा, अभी आप लोग बताऊंगा जब प्रैक्टिकल कराऊंगा तब दोस्तों आप लोग ज़्यादा समझ में आएगा। ये तो आप लोगों को PPT दिखा रहा हूँ, इसमें थोड़ा आप लोग समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बस। ठीक है, तो इटैलिक और एम्फसाइज टैग जो होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, और बोल्ड और दोस्तों अपना स्ट्रॉन्ग टैग जो होता है वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, याद रखना। तो मार्क टैग से क्या होता है, अरे कहाँ गया ये दोस्तों अपना जो मार्क टैग है, इससे दोस्तों अपना टेक्स्ट हाईलाइट होता है। जैसे किसी भी टेक्स्ट को अपने लोगों को हाईलाइट करना है तो हम लोग मार्क टैग का यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों कोड टैग क्या होता है, इसमें आप लोग दोस्तों कोड डिस्प्ले कराते हैं अपना। ठीक है, स्मॉल टेक्स्ट का दोस्तों जब टेक्स्ट को अपना छोटा शो कराना हो, जैसे लाइक H6 टैग, H6 और स्मॉल टैग लाइक आ इक्वल टैग आप लोग बोल सकते हैं। तो चलिए अब दोस्तों हम लोग इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। जैसे इसको, चलो इसको हटाते हैं, इसको हटाया हम लोगों ने। अब सबसे पहले हम लोग अपना क्या कहते हैं, पैराग्राफ टैग देख लेते हैं। अपना पैराग्राफ टैग हो गया। अब पैराग्राफ टैग के अंदर हम लोग क्या लिख दें, हेलो डेवलपी लिख दें, हेलो डेवलपी। अब यहाँ सेम स्ट्रॉन्ग टैग का यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग टैग, स्ट्रॉन्ग टैग, स्ट्रॉन्ग टैग लगा। इसके अंदर दोस्तों हेलो डेवलपर लिख देते हैं। चलो इसके अंदर हेलो डेवलपर लिख देते हैं। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग टैग हो गया। अपना सेम बोल्ड टैग का जैसे मैंने आपको बताया था बी लिखेंगे, जैसे ही सब आपको कीबोर्ड शॉर्टकट इसमें मिलते हैं आप लोगों को। VS कोड में दोस्तों ये फ़ायदा रहता है कि आप लोगों को कीबोर्ड शॉर्टकट मिल जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे मैंने नेम रख दिया रघु, ठीक है, रघु नेम रख दिया, और ये अपना बोल्ड टैग हो गया। अब दोस्तों आप लोग क्या देखना था, स्मॉल टैग। चलिए सभी टैग को एक एक करके प्रैक्टिकल भी तो करना है। स्मॉल टैग, स्मॉल टैग में क्या नाम रख लेते हैं, स्मॉल टैग में नाम रख लेते हैं डेवलपर, डेवलपर। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों अपने कौन सा टैग हो, EM टैग। जैसे EM टैग मैंने आपको बताया था ना, EM टैग में आप लोग नोटिस करना, EM टैग में मैंने कर दिया लेजेंड।
लेजेंड कर दिया ना। अब EM और दोस्तों मैंने आप लोग बताया इटैलिक टैग, इटैलिक जैसे मैंने आई लिखा, इटैलिक टैग ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग टैग अपना और बोल्ड टैग देखना ऑलमोस्ट सेम है। तो चलिए अपने एक बार पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं और अपने पेज की तरफ चलते हैं। तो चलिए अपने पेज की तरफ चलते हैं। तो आप लोग नोटिस करना। अब दोस्तों हम लोग नोटिस करेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने क्या यूज़ किया था, फिर इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ, डबल साइड कर लिया ना। अब आप लोग नोटिस करना, सबसे पहले हम लोग पैराग्राफ टैग यूज़ किया था, तो पैराग्राफ टैग से अपना ये आ गया हेलो डेवलपर। अब हेलो डेवलपर किससे है, स्ट्रॉन्ग टैग। स्ट्रॉन्ग टैग अपना हाईलाइट करता है ना बोल्ड, ये देखो अपना बोल्ड टैग से भी ये देखो टेक्स्ट सेम हुआ ना। अब जैसे हम लोगों ने स्मॉल टैग यूज किया, स्मॉल टैग ने क्या किया, टेक्स्ट के कलर को ग्रेडिंग को हल्का कर दिया और टेक्स्ट को भी थोड़ा स्मॉल कर दिया। हम लोग लेजेंड यूज किया था इटैलिक, इटैलिक इटैलिक ऑलमोस्ट सेम है ना दोनों, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और चैनल सब्सक्राइब इसलिए कर लेना ताकि आगे भी और भी वीडियो आने वाली है सीरीज में आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो चलिए इसको हटा लेते हैं अभी के लिए, फिलहाल के लिए इसको भी बंद कर देते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए अब आगे चले। अच्छा, मार्क टैग मैंने आप लोगों को, चले आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। मैंने नहीं बताया लेकिन आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर लेना। तो आप लोग भी तो खुद से प्रैक्टिस करें, कुछ सीखे हैं। और दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि एक वीडियो में दोस्तों आप लोगों को सब कुछ बताना मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को एक वीडियो में कवर कर सकूं। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। लेकिन दोस्तों आप लोग अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जितनी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों उतने ही आप लोग एक्सपर्ट बनेंगे। तो खुद से भी चीज़ें ढूंढिए और प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं लिंक टैग की। दोस्तों लिंक टैग में दोस्तों आप लोग बताया था लिंक्स लगाना होगा। अब दोस्तों जैसे अपना एंकर टैग है, एंकर टैग है ना। अब दोस्तों एंकर टैग की वजह से दोस्तों हम लोग अपने लिंक लगा दें। जैसे ये आप लोग एग्जांपल देख सकते हैं, कोड एग्जांपल href दोस्तों अपना एट्रीब्यूट है। इसी की दोस्तों ये अपना होता है लिंक। यहाँ पे अपनी लिंक सेट होगी, कहाँ पर रिडायरेक्ट होना है दोस्तों। लिंक अपनी इंटरनल लिंक हो सकती है, एक्सटर्नल लिंक हो सकती है, किसी भी टाइप की लिंक हो सकती है। और टारगेट ब्लैंक का अपना ये भी एक एट्रीब्यूट है, मतलब ये अंडरस्कोर ब्लैंक का मतलब है नेक्स्ट टैब में ओपन करना है। जब दोस्तों प्रैक्टिकल करेंगे ना तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगी ये चीज़, ठीक है। उसका विजिट गूगल यहाँ पे लिखा है और ये लिखा है एंकर टैग क्लोजिंग, ठीक है। लिंक बनाने के लिए यूज होता है, एक्सटर्नल इंटरनल ईमेल फोन लिंक सब लगा सकते हैं। चलिए अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। अब इसका एग्जांपल चलिए इसको सबको पहले एक बार हम क्लीन करते हैं। अब अपना एंकर टैग लिखते हैं। एंकर टैग लिखा है जैसे ही href में दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, google.com लिख दिया सिंपली मैंने, google.com। दोस्तों आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, XYZ कुछ भी लगा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मैं लिखता हूँ विजिट गूगल, विजिट गूगल। जैसे ही मैंने यहाँ पे दोस्तों विजिट गूगल लिखा, पहले इसको पेज को रिफ्रेश कर लिया एक बार, ठीक है। अब दोस्तों आप लोग डिफरेंस देख रहे हैं, अभी मैंने यहाँ पे टारगेट ब्लैंक नहीं लगाया, अंडरस्कोर ब्लैंक नहीं लगाया, तो आप लोग सिंपली विजिट गूगल लिखा। अब आप लोग अपने पेज पे चल के देखना है इसकी, ये देखो। अब ओके, अब ये देख सकते हैं आप लोग। ये जैसे मैं यहाँ पे क्या कहते हैं विजिट गूगल पर क्लिक करूँगा, पेज नॉट एक्सेस, दोस्तों मैंने रेफरेंस गलत डाला था। तो ये देख सकते हैं आप लोग नेक्स्ट टैब में ओपन नहीं हुआ, ये उसी टैब में उसने आगे कंटिन्यू कर दिया। तो चलिए भी बैक आ जाता हूँ। अब दोस्तों जैसे मैं यहाँ पे दोस्तों टारगेट ब्लैंक लगाऊंगा, अब आप लोग जादू देखना। अंडरस्कोर दोस्तों यहाँ पे सजेस्ट करिए अंडरस्कोर ब्लैंक। अब जैसे ही पेज को रिफ्रेश करूँगा, अब ये आप लोग देखना, जैसे ही विजिट गूगल पे क्लिक करूँगा, अब आप लोगों ने कोई डिफरेंस नोटिस किया, अब ये नेक्स्ट टैब में ओपन हुआ। दोस्तों टारगेट ब्लैंक का इतना सा काम होता है दोस्तों। अब उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी एंकर टैग कैसे यूज करना है। एंकर टैग में दोस्तों काफ़ी प्रॉपर्टीज होते हैं, तो दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं प्रोजेक्ट करेंगे तो दोस्तों आप लोगों को और भी ज़्यादा अच्छे समझ में आएंगी प्रॉपर्टीज। तो चलिए अब आगे चलते हैं अपने पीपीटी की तरफ। तो चलिए उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं इमेज टैग के बारे में। इमेज टैग में दोस्तों हम लोग क्या यूज करते हैं, इमेज IMG टैग का यूज करते हैं। तो इसमें दोस्तों अल्ट एट्रीब्यूट भी यूज होता है जो SEO फ्रेंडली होता है। तो विड्थ और हाइट साइज कंट्रोल करने के लिए यूज होता है, और लोडिंग लेजी
पेज की स्पीड को इम्प्रूव करता है। तो चलिए इसका भी प्रैक्टिकल देख लेते हैं। चलिए आप लोग इमेज टैग का यूज़ करते हैं। इसको हटा दें क्या, एंकर टैग को भी? चलो अभी के लिए एंकर टैग को अपना हटा देते हैं, ठीक है। अभी के लिए अपने एंकर टैग को हटा दिया। चलिए अपने IMG टैग का यूज़ कर लेते हैं। तो IMG टैग का जैसे ही मैंने यूज़ किया SRC। अब SRC में सोर्स, SRC मतलब अपना एट्रीब्यूट होगी। इसके अंदर दोस्तों उसमें एंकर टैग में क्या हम लोग यूज़ कर रहे थे, href में हम लोग लिंक अटैच कर रहे थे। अब SRC में हम लोग क्या करेंगे, सोर्स डालेंगे। सोर्स का मतलब सोर्स दोस्तों अपनी लिंक भी हो सकती है, इमेज की लिंक। इमेज की लिंक कहाँ से लेंगे, गूगल पे जब भी आप लोग इमेज के राइट क्लिक करेंगे तो आप लोग इमेज के लिंक कॉपी का ऑप्शन आएगा, इमेज एड्रेस का। वही दोस्तों यहाँ पे जब पेस्ट करेंगे तो वो इमेज आप लोगों को, ऑनलाइन वाली इमेज यहाँ पे आप लोग शो करा सकते हैं अपनी वेब पेज पर। तो नहीं तो अभी मैं लोकल से इमेज लूँ या फिर ऑनलाइन से। चलिए मैं लोकल से अपनी इमेज का पाथ ले लेता हूँ। तब तक के लिए मैं वीडियो पॉज करता हूँ, अपने पाथ लेके आता हूँ। तो दोस्तों मैंने इमेज ले ली थी सोर्स से अपने डाउनलोड फोल्डर। जैसा आप लोग देख सकते हैं मेरे डाउनलोड फोल्डर में ये इमेज पड़ी थी, फोटो 2025 नाम से .jpg फाइल पड़ी थी। मैंने यहाँ पे सोर्स पाथ यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो अल्ट के अंदर दोस्तों हम लोग क्या डालेंगे, अल्ट के अंदर हम दोस्तों डाल देते हैं इसका, ये एक इमेज है, ये है एक इमेज है। आप लोग ये भी देखना। चलिए सबसे पहले मैं अपने पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ तो आप लोगों को ब्राउजर की तरफ लेके चलता हूँ, इमेज डिस्प्ले हो रही है कि नहीं। तो चलिए आप लोग देख सकते हैं जैसे इमेज का पाथ थोड़ा गड़बड़ हो गया, इमेज अपनी डिस्प्ले नहीं हो रही। इमेज अगर डिस्प्ले नहीं हो रही तो क्या लिख के आ रहा है, अल्ट एक्टिविटी की वजह से ये है एक इमेज है। ये मतलब लोगों को इंडिकेट कर रहा है, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं मालूम इस जगह क्या था, तो ये इंडिकेट कर रहा है ये है एक इमेज। तो आप लोग SEO बताया था, SEO करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इमेज ये डिस्प्ले नहीं हो रही। अब दोस्तों आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं एक्सटर्नल लिंक लगा के, ठीक है। एक्सटर्नल लिंक दोस्तों अपने गूगल पर चलते हैं। अब मैं यहाँ पे आ गया गूगल पर सर्च कर लेता हूँ डोरेमोन PNG। जैसे ही मैंने ये डोरेमोन PNG सर्च की, अब आप लोग यहाँ पे देखना, व्हाट इज दिस, ओ आई एम नॉट अ रोबोट। चलिए भैया कैप्चा फिल कर लेते हैं। कैप्चा को वेरीफाई किया, ओह फिर से ट्रैफिक लाइट दे दिया। ठीक है भाई, इसको भी वेरीफाई करते हैं। चलिए जैसा ये वेरीफाई हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारे सामने डोरेमोन की कुछ इमेजेस आ चुकी हैं। इसमें जैसे मुझे ये इमेज पसंद आ रही है, मैंने इसको सिलेक्ट किया। इस पर मैं अपनी माउस की राइट बटन क्लिक करूँगा। जैसे मैंने राइट बटन प्रेस की अपने माउस की, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इमेज को कॉपी करने का ऑप्शन आ रहा है। कॉपी इमेज नहीं, मुझे इमेज का एड्रेस चाहिए, कॉपी इमेज एड्रेस। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, ये कॉपी हो गया पाथ। मतलब Ctrl+C से आप पाथ को कॉपी कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे मैं SRC में इसके पाथ को पेस्ट कर दूंगा। चलिए यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। चलिए मैंने इस इमेज के पाथ को पेस्ट कर दिया। ये अपनी ऑनलाइन इमेज है। पेज को रिफ्रेश किया। अब दोस्तों अपने ब्राउजर चलकर देखते हैं कि इमेज अपने लोगों को डिस्प्ले हो रही है कि नहीं हो रही है। चलिए अब आप लोग जैसा देख सकते हैं इमेज हम लोगों को डिस्प्ले हो रही है, लेकिन इमेज का साइज बहुत बड़ा आ रहा है। तो इसके लिए दोस्तों मैंने आप लोग क्या बताया, विड्थ और हाइट सेट करना। अब विड्थ और हाइट हम लोग कैसे सेट करेंगे दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे विड्थ रखी WID, ये विड्थ है। विड्थ मैंने यहाँ पे मान लीजिए रखी 20%। अब सेम मैं हाइट भी रख लेता हूँ 20%। अब ये परसेंट किसकी है दोस्तों, ये पेज के व्यू की 20% है। सेम मैंने यहाँ पे हाइट के लिए किया 20%, ठीक है। अब आप लोग देखना कि पेज पर आप लोगों को कितनी हाइट हो रही है। आप लोग देख सकते हैं इमेज की हाइट 20% में, पेज के व्यू की 20% हो गई है। 20% हाइट से, 20% विड्थ से। तो जैसा हाइट और विड्थ, उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगर ये इमेज हम लोगों को मान लीजिए इन फ्यूचर, ये ऑनलाइन इमेज थी, इन फ्यूचर ये इमेज एग्जिस्ट नहीं करती है ऑनलाइन, तो दोस्तों अपने पेज पर क्या शो होगा ये आप लोग कमेंट में मुझे बताएंगे, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अल्ट में क्या लिख रखा है, आप लोग मुझे एक कमेंट बताएंगे, ठीक है। अब आप लोगों को मैं एक चीज़ और बताता हूँ। जैसा ही दोस्तों इसमें मैं अपना एंकर टैग को यूज कर सकता हूँ। ये दोस्तों आप लोगों को थोड़ा
थोड़ा सा एक लेवल अप हो जाएगा। जैसे मैंने एंकर टैग का यूज किया, अब एंकर टैग दोस्तों यहीं पे क्लोजिंग हो गया। अब एंकर टैग को मुझे इमेज के लास्ट में क्लोजिंग करनी है। अब आप लोग एक चीज़ देखना है यहाँ पे, बस आप लोग देखना बस एक चीज़। अब यहाँ पे एचरएफ में मैं एचरएफ में क्या डालूँ, एचरएफ में दोस्तों मान लीजिए मैं अपनी वेबसाइट डालता हूँ। तो चलिए अब मैं यहाँ पे अपने वेबसाइट का लिंक पेस्ट करता हूँ एचरएफ में। जैसे मैंने यहाँ पे अपनी वेबसाइट का लिंक पेस्ट किया, अब आप लोग देखना एक चीज़। अब मैं ज़रा पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ, अब अपने पेज की तरफ चलता हूँ। इसको मैं ऐसे कट कर लेता हूँ। अब दोस्तों आप लोग यहाँ पे जैसे इमेज तो हो रही है अपने को, जैसे मैं इस इमेज पे क्लिक करूँगा आप लोग नेक्स्ट पेज पर रिडायरेक्ट हो, लेकिन आपका पेज चेंज नहीं हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक का यूज नहीं किया था। अगर मैं टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक का यूज करता तो आप लोग नेक्स्ट टैब पर रिडायरेक्ट होते। देखिए आप लोग इसी पेज में आप लोगों का नेक्स्ट पेज खुल गया। ये दोस्तों मेरी वेबसाइट है, आप लोग सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो मैं आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग इस वेबसाइट पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद आप लोगों को इमेज समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों, मुझे जितना आता है मैं आप लोगों को पूरी कोशिश कर रहा हूँ वो सब सिखाने का, और उम्मीद दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक दबा के ठोक देना, दोस्तों तक शेयर कर देना। ठीक है, अब दोस्तों असाइनमेंट आप लोग देख लेना, असाइनमेंट का स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद एक असाइनमेंट कंप्लीट करना। असाइनमेंट क्या है, क्रिएट अ सिंपल वेब पेज। वेब पेज एक क्रिएट करना सिंपल था। उसमें दोस्तों क्या करना है, अपना नाम लिखना है H1 हेडिंग के अंदर, और छोटा सा इंट्रोडक्शन पैराग्राफ टैग के अंदर मैंने आप लोगों को बताया भी है, और एक प्रोफाइल इमेज टैग का यूज करके अपनी एक प्रोफाइल इमेज लगाना, विड्थ और हाइट सेट करना, और हो सके तो उसमें लिंक भी अटैच करना, जैसे अभी आप लोगों को बताया भी था, और एक एक्सटर्नल लिंक लगाना। ठीक है, एक्सटर्नल लिंक लगाना या इंटरनल लिंक लगाना, मैंने आप लोगों को दोनों चीज़ें बताई। और सबमिट कैसे करना, स्क्रीनशॉट लेना, या फिर टेलीग्राम चैनल पर मेरे क्या कहते हैं टेलीग्राम ग्रुप है जो, मैं उसका भी लिंक आप लोगों को दे दूंगा, वहाँ पे आप लोग असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। नहीं तो वीडियो के कमेंट में दोस्तों आप लोग अपना गूगल ड्राइव पर असाइनमेंट सबमिट कर देना, मतलब अपलोड कर देना, वहाँ का मुझे लिंक दे देना कमेंट में। तो मुझे इससे आइडिया लग जाएगा कि कितने लोगों ने असाइनमेंट कंप्लीट किया, कितने लोग वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को दबा के लाइक ठोकना और दोस्तों तक शेयर करना, ताकि उन लोगों को भी इतनी अच्छी वीडियो मिल सके। तो तब तक के लिए गुड बाय।